प्यारे बच्चों, नोबल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। ट्रांसलेशन कौन सा है? ट्रांसलेशन आज नए प्रकार का ट्रांसलेशन की शुरुआत हो रही है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है आज, और इसका नियम देखिए क्या है। फ्यूचर पहचान है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्य के अंत में गा गे गी आदि आता है। यानी जो फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस के जो वाक्य होंगे, जो सेंटेंस होंगे, उनके अंत में गा गी गे ये अवश्य रहेगा। इसी से इसकी पहचान होगी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य है। अब देखिए नंबर दो, अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है नियम। इसको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी, यानी हिंदी के वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए आई बी के साथ शैल तथा अन्य सभी कर्ता के साथ बिल का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें सहायक क्रिया शैल भी और बिल भी होती है। शैल का प्रयोग आई बी के साथ होता है। इसके अतिरिक्त और जो करता है, एक वचन या बहुवचन जितने भी करता है, सभी के साथ बिल का प्रयोग किया जाता है। और नंबर 2 है सभी कर्ता के साथ क्रिया का प्रथम रूप आता है। नंबर 2 है सभी कर्ता के साथ क्रिया का प्रथम रूप प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसके बाद इसका सूत्र एक छोटा सा है। कर्ता सूत्र है, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। वाक्य में जो काम करेगा वही कर्ता होता है, कर्ता लिखेंगे। उसके बाद शैल या बिल या शैल का प्रयोग होगा। सहायक क्रिया है, कर्ता के जस्ट बाद शैल का या बिल का मतलब सहायक, कर्ता के जस्ट बाद सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया लिखेंगे। अगर कर्ता बिल के मतलब लगने वाला है तो बिल लगाएंगे, शैल लगने वाला है तो शैल लगाएंगे। उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप लिखेंगे। उसके बाद फिर जो है कर्म लिखेंगे। अब देखिए पहला वाक्य हमारा है मैं प्रातःकाल पढ़ूंगा। ठीक है, मैं प्रातःकाल पढ़ूंगा। तो देखिए इसमें कर्ता क्या है? मैं है, और क्रिया क्या है? पढ़ूंगा है। ठीक है, क्रिया के प्रथम रूप लगेगा। आप देखिए अगर किसी को मैं की अंग्रेजी, प्रातःकाल की अंग्रेजी और पढ़ूंगा की अंग्रेजी नहीं मालूम हो तो वो आपको हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाएगा? इसके लिए सबसे पहले आई, मैं की इंग्लिश होती है आई, प्रातः काल का होता है मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। और पढ़ूंगा का क्या होता है? रीड, READ रीड। ठीक है, तो मैं प्रातः काल पढ़ूंगा। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? कर्ता लिखना है। देखिए अब इसकी इंग्लिश हम इसी की साइड में बनाएंगे यहाँ पे। तो कर्ता क्या है? आई। अब देखिए आई के साथ क्या लगता है? शैल भी लगता है। शैल लगता है कि बिल लगता है? तो आई के साथ क्या लगेगा? आई बी के साथ शैल लगेगा। तो आई शैल, यस यस ये डबल एल, आई शैल। और उसके बाद क्या होगा? क्रिया, क्रिया क्या है? क्रिया है रीड, आई शैल रीड, READ रीड, आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तो कब पढ़ूंगा? इन द मॉर्निंग, यानी सुबह, प्रातः काल। I shall read in the morning. In the morning. MORNING। मॉर्निंग फिर फुल स्टॉप होगा। I shall read in the morning। I में मैं, shall सहायक क्रिया है, read है क्रिया का प्रथम रूप, और read में होता है पढ़ना। in the morning में सुबह को मैं प्रातःकाल पढ़ूंगा। ठीक है, तो I shall read in the मॉर्निंग। ये था पहला क्वेश्चन, वो मतलब पहला वाक्य। अब देखिए इसके बाद दूसरा वाक्य कैसा है। देखिए दूसरा वाक्य है हम शाम को खेलेंगे। हम शाम को खेलेंगे।
देखिए इसमें भी वाक्य के अंत में क्या है, खेलेंगे। ठीक है, तो देखिए हम की इंग्लिश क्या होगी, हम की इंग्लिश होगी बी, और शाम की क्या होगी, इवनिंग, इवनिंग होगा। और खेलेंगे की क्या होगी, यह क्रिया प्ले होगा, प्ले मीन्स खेलना या खेलेंगे। खेलेंगे का मतलब सेंस आएगा सहायक क्रिया से। अब देखिए हमको सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, अब वाक्य में देखिए कर्ता क्या है, तो काम कौन सा हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है, तो हम कर रहे हैं। ठीक है, हम शाम को खेलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या है, WEB। ठीक है, बी हो गया। और बी के बाद क्या होगा, बी के बाद देखिए सैल और बिल आएगा। तो इसमें क्या, बी के साथ क्या है, सैल है। तो बी सैल, बी सैल प्ले, PLAY। ठीक है, बी सैल प्ले, हम खेलेंगे। तो कब खेलेंगे, इन द इवनिंग, शाम को। आयन इन द इवनिंग, EVENING, इवनिंग, इन द इवनिंग, वी शैल प्ले इन द इवनिंग, हम शाम को खेलेंगे। ठीक है, ये था दूसरा वाक्य, हम शाम को खेलेंगे। बी मिस हम, इवनिंग मिस शाम को, और प्ले मिस खेलेंगे। और उसकी सहायक क्रिया है शैल बी शैल प्ले इन द इवनिंग। अब देखिए इसके बाद तीसरा वाक्य, ठीक है। अब देखिए तीसरा वाक्य, तुम उसका काम करोगे, तुम उसका काम करोगे, तुम उसका काम तुम उसका काम करोगे। ठीक है, तो तीसरा वाक्य, तुम उसका काम करोगे। देखिए करता क्या है, तुम है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, YOU होगा। उसका की इंग्लिश क्या होगा, हिज होगा, HIS, हिज होगा। काम का क्या होगा, वर्क होगा, WOR के वर्क होगा। करोगे, करोगे देखिए क्या, डू होता है, डू मिस करोगे। और देखिए गे का मतलब हो, इसकी सहायक क्रिया विल या शैल आएगी। अब देखिए सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, यू। कर्ता क्या है, यू हो गया। यू के बाद क्या होगा, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है, तुम के साथ यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ बिल लगेगा, बिल। देखिए सेल का केवल आई बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, इसके साथ बिल का प्रयोग होगा। यू बिल, यू बिल, यू बिल मीन्स तुम करोगे, तुम। और उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप डू, डू, यू विल डू, तुम करोगे। तो क्या करोगे, अपना उसका काम, हिज वर्क। ठीक है, हिज वर्क, यू विल डू, तुम यू मिस तुम, विल डू मिस करोगे, तुम करोगे। तो क्या करोगे, हिज वर्क, HIS, हिज वर्क, WOR वर्क। ठीक है, यू विल डू हिज वर्क, तुम उसका काम करोगे। यू यू मिस तुम, विल डू मिस करोगे, हिज वर्क मिस उसका काम, तुम उसका काम करोगे। ये था तीसरा वाक्य। अब देखिए इसके बाद होगा अगला वाक्य, चौथा वाक्य। देखिए एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट भी करें। अब देखिए इसके बाद जो है चौथा वाक्य,
चौथा वाक्य देखिए, वह आज पतंग उड़ाएगा। चौथा वाक्य है, वह आज पतंग उड़ाएगा। वह आज पतंग उड़ाएगा। ठीक है, यह है चौथा वाक्य, वह आज पतंग उड़ाएगा। वह आज पतंग उड़ाएगा। देखिए करता क्या है, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही होगा। आज की इंग्लिश क्या होगी, टुडे होगा, TODAY, टुडे। पतंग के क्या होगा, काइट होगा, KITE, काइट होगा। उड़ाएगा देखिए, फ्लाई मिस होता है उड़ाना, FLY, फ्लाई मिस उड़ाएगा। और इसके साथ क्या प्रयोग होगा, देखिए करता है, वह IB के साथ केवल सेल होता है और इसके साथ बिल होगा। तो देखिए अब हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सूत्र देखिए सबसे पहले लिखना है, करता क्या है, ही है, ही के बाद क्या होगा, बिल होगा, ही बिल। ठीक है, ही बिल। उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप क्या होगा, फ्लाई, FLY, ही बिल फ्लाई। वह उड़ाएगा, तो क्या उड़ाएगा, पतंग। ही बिल फ्लाई द काइट, KITE, काइट। तो कब उड़ाएगा, आज, टुडे मिस आज, TODAY, टुडे। ही विल फ्लाई, वह उड़ाएगा, द काइट मिस पतंग, और टुडे मिस आज, वह आज पतंग उड़ाएगा। ये था चौथा वाक्य। अब देखिए इसके बाद पांचवा वाक्य कैसा है। ठीक है, वह आज पतंग उड़ाएगा, ही विल फ्लाई द काइट, वह आज पतंग उड़ाएगा। देखिए पांचवा वाक्य, वह एक गीत गाएगी। वह एक गीत गाएगी। वह एक गीत गाएगी। देखिए ये था पांचवा वाक्य, वह एक गीत गाएगी। ठीक है, देखिए वाक्य स्त्रीलिंग है, इसके साथ वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, वाक्य इंग्लिश होगी सी, होगी। तो देखिए करता है वह, और गाएगी स्त्रीलिंग है, यस यदि सी होगा, ये मिस, एक की इंग्लिश के लिए ये होगा, गीत का होगा सांग, यस वो सांग होगा। और गाएगी सिंग, SING, सिंग मिस गाएगी। अब देखिए सबसे पहले हमको लिखना है, करता क्या है, सी है, यस सी हो गया। सी के साथ किसका प्रयोग होगा, बिल का होगा कि सेल का होगा। देखिए सेल का प्रयोग केवल IB के साथ होता है, इसलिए इसके साथ बिल का प्रयोग होगा, सी बिल हो गया। अब देखिए हमको क्या लिखना है, क्रिया का प्रथम रूप लिखना है। तो क्रिया क्या है, गाएगी, सिंग, SING, सिंग। सी बिल सिंग, वह गाएगी। ठीक है, तो क्या गाएगी, ये सांग में से एक गाना। ही बिल सिंग, वह गाएगी, तो क्या गाएगी, ये सांग, सांग। और फिर फुल स्टॉप होगा। सी बिल सिंग ए सांग, वह एक गीत गाएगी। ठीक है, सी बिल सिंग ए सांग, वह एक गीत गाएगी। ये था पांचवा वाक्य। आप देखिए इसके बाद छठा वाक्य, देखिए, वह वहां जाएंगे, वह वहां जाएंगे, वह वहां
जाएंगे। वह वहाँ जाएंगे, वह वहाँ जाएंगे। ठीक है, तो करता क्या है, करता है वह की इंग्लिश होगी दे, टी एच ई वाई, दे मीन्स वह। वहाँ की इंग्लिश क्या होगी, डियर होगा, टी एच ई आर ई, डियर। और जाएंगे गो। ठीक है, अब देखिए हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है कर्ता। ठीक है, कर्ता, कर्ता के बाद सहायक क्रिया। तो कर्ता क्या होगा, कर्ता होगा दे, टी एच ई वाई, दे के साथ किसका प्रयोग होगा, देखिए शैल का प्रयोग केवल आई डी के साथ होता है। दे का प्रयोग के साथ बिल का प्रयोग होगा, दे बिल। उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप आएगा दे बिल गो। ठीक है, दे बिल गो। वह जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे, दियर, दियर मीन्स वहाँ, टी एच ई आर ई, दियर। दे बिल गो दियर, वह वहाँ जाएंगे। ठीक है, ये था छठा वाक्य, दे बिल गो दियर, वह वहाँ जाएंगे। आप देखिए इसके बाद सातवां वाक्य कैसा है। सातवां वाक्य है, दे मिस वह, दियर मिस वहाँ, गो मिस जाएंगे। सहायक क्रिया बिल का प्रयोग हुआ, सबसे पहले करता है, फिर सहायक क्रिया है, फिर क्रिया का प्रथम रूप है, फिर कर्म है। ठीक है, दे बिल गो दियर, वह वहाँ जाएंगे। अब देखिए इसके बाद सातवां वाक्य, वह वहाँ जाएंगे। अब देखिए सातवां वाक्य, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा, मैं तुम से शाम को मिलूंगा, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा। ठीक है, मैं देखिए सातवां वाक्य है, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा। देखिए सबसे पहले मैं की इंग्लिश क्या होगी, मैं की इंग्लिश होगी आई। तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू होगा, वाई वो यू होगा। और शाम को क्या होगा, इवनिंग होगा, ई बी ई एन आई एन जी, इवनिंग होगा। और मिलूंगा, मिलूंगा के क्या होगा, मीट होगा, यम डबल ई टी, मीट, मीट मीट मिलना होता है, मिलूंगा। अब देखिए इसमें करता क्या है, करता आई है, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, आई, डी के साथ दैट का प्रयोग होता है, तो इसके साथ शैल का प्रयोग होगा। हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले हमको लिखना है कर्ता, कर्ता क्या है, आई। ठीक है, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, यस एच ए डबल एल, शैल, आई शैल हो गया। उसके बाद हमको क्या लिखना है, क्रिया का प्रथम रूप लिखना है। क्रिया क्या है, मीट, एम डबल ई टी, मीट। आई शैल बी मीट, मैं मिलूंगा। ठीक है, आई शैल मीट, मैं मिलूंगा, तो किससे मिलूंगा, मीट यू, आई शैल मीट यू, आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। ठीक है, आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। तो कब मिलूंगा, शाम को, इन द इवनिंग, आई एन इन द इवनिंग, इवनिंग, और फिर फुल स्टॉप होगा। ठीक है, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा, तो आई के साथ आई क्रिया शैल हो गया, मीट हो गया क्रिया का प्रथम रूप, आई शैल मीट, मैं मिलूंगा, यू मिस तुमसे, मैं तुमसे मिलूंगा, इन द इवनिंग मिस शाम को, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा। ये था सातवां वाक्य। अब देखिए इसके बाद आठवां वाक्य, हमें तो लाइट नहीं है ना, मोबाइल का चार्ज। देखिए आठवां वाक्य है, राधा उसकी सहायता करेगी, राधा उसकी
सहायता करेगी, राधा उसकी सहायता करेगी। देखिए इसमें करता है राधा, राधा होगा, राधा का इंग्लिश राधा होगा, उसकी, इसकी देखिए उसकी सहायता राधा है करता, राधा के साथ है उसकी की इंग्लिश क्या होगी, हर होगा, राधा के साथ हिम होगा, हिम, जैसे आई एम हिम होगा। सहायता, सहायता का होगा हेल्प, हेल्प, ठीक है, हेल्प में सहायता करेगी। अब देखिए वाक्य स्त्रीलिंग है, करता है राधा, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, राधा लिखना है, RAD, राधा, राधा के बाद सहायक क्रिया क्या लगेगा, राधा के बाद सहायक क्रिया बिल लगेगा, WILL बिल होगा, बिल के बाद क्रिया का प्रथम रूप, क्रिया का प्रथम रूप क्या है, हेल्प, हेल्प, राधा बिल हेल्प, राधा सहायता करेगी, तो किसकी करेगी, हिम, हिम मीन्स उसकी, हिम उसकी। देखिए ये वाक्य था अथवा राधा उसकी सहायता करेगी, तो राधा मीन्स राधा, हिम मीन्स उसकी, हेल्प में सहायता करेगी, राधा के साथ सहायक क्रिया, देखिए आई बी के साथ सह लगता है तो राधा के साथ बिल लगेगा, राधा बिल हेल्प, राधा सहायता करेगी, हिम मीन्स उसकी, ठीक है, तो राधा उसकी सहायता करेगी, राधा बिल हेल्प, ठीक है। अब देखिए बिल हेल्प हिम मीन्स उसकी आएगा, अब देखिए इसके बाद नौवां वाक्य, नौवां वाक्य देखिए, वह एक गाना गाएगी, वह एक, वह एक गाना गाएगी, वह एक गाना गाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें कब गाएगी, देखिए वाक्य भी स्त्रीलिंग है, वह के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, ये मिस होगा ये, अब गाना का क्या होगा, सॉन्ग होगा, SONG सॉन्ग होगा, गाएगी तो सिंग होगा, SING सिंग होगा, ठीक है, वह एक गाना गाएगी, तो सी, देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता लिखना है, कर्ता क्या है, सी, सी हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बिल होगा, WILL बिल होगा, ठीक है, क्योंकि शैल का प्रयोग केवल आई बी के साथ होता है, तो सी बिल सिंह, अब देखिए क्रिया का प्रथम रूप लिखना है, तो SING सिंह, ठीक है, SING सिंह होगा, सी बिल सिंह, वह गाएगी, तो क्या गाएगी, ये सॉन्ग एक गाना, ये सॉन्ग SONG सॉन्ग, ठीक है, सी बिल सिंग ये सॉन्ग, वह एक गाना गाएगी, ठीक है, यह था नौवां वाक्य। अब देखिए इसके बाद 10वां वाक्य, वह गांव जाएगा, वह गांव जाएगा, वह गांव जाएगा, ठीक है, वह गांव जाएगा, देखिए इसमें करता है वह की इंग्लिश होगा ही, क्योंकि ये स्त्रीलिंग वाक्य नहीं है, ये पुरुषलिंग है, गांव की इंग्लिश क्या होगी, विलेज होगा, BILL, ये GE होगा, और जाएगा, वह गांव जाएगा, तो गो मिस होता है जाना। अब देखिए इसका सेंस, जाएगा का मतलब होगा सहायक क्रिया लगेगी, तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता लिखना है, वह गांव जाएगा, इसको हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता लिखना है, तो कर्ता क्या है, वह है, वाक्य में जो काम करे वही करता है, तो काम कौन कर रहा है, वह जाएगा, वह कहाँ, कौन कौन जा रहा है, वह जा रहा है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, ही होगा, ही के बाद सहायक क्रिया क्या लगेगी, देखिए सहायक क्रिया बिल और सेल दो प्रकार से है, तो सेल केवल IB के साथ लगता है, इसके साथ क्या लगेगा, WILL बिल लगेगा, ही विल गो, ठीक है, वह जाएगा, ही विल गो, तो कहाँ जाएगा, टू विलेज, मैंने गांव को, ही विल गो टू विलेज, BILLAGE, और फिर फुल स्टॉप लगेगा,
वह गांव जाएगा। सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है, वह की इंग्लिश होगी ही मिस, वह विल गो मिस जाएगा, ठीक है। टू विलेज मिस गांव को, वह गांव को जाएगा, वह गांव जाएगा या गांव को जाएगा, ठीक है। ये था 10वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद 11वां वाक्य। देखिए अगला 11वां वाक्य है, आज तुम वहां जाओगे। देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सबसे पहले हमको लिखना है आज की इंग्लिश क्या होती है। आज की इंग्लिश होगी टुडे, TODAY, टुडे। तुम देखिए क्या है, तुम की इंग्लिश होगी YOU, वो यू होगा। वहां की इंग्लिश क्या होगी, डियर होगा, THERE, डियर होगा। जाओगे, इसका इंग्लिश क्या होगी, गो होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है, तो देखिए वाक्य में कर्ता क्या है, कर्ता है तुम। कौन जा रहा है, काम कौन जा हो रहा है, तो काम हो रहा है जाने का। कौन कर रहा है, तुम कर रहे हैं, तुम वहां जाओगे, ठीक है। तो तुम की इंग्लिश यू होगी। तो सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है, वाई वो यू मिस तुम, यू मिस तुम वहां, ठीक है, तुम। और उसके बाद क्या है, सहायक क्रिया लगेगी बिल और सैल। तो सैल आई भी के साथ लगता है, इसके साथ लगेगा बिल, WILL बिल, यू बिल तुम, ठीक है। और उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप, क्रिया का प्रथम रूप है गो, ठीक है। यू विल गो, तुम जाओगे, ठीक है। तो कहाँ जाओगे, दियर, यू विल गो टू दियर, THERE, दियर मीन्स वहाँ, ठीक है। यू विल गो टू दियर, तुम वहाँ जाओगे, ठीक है। तो कब जाओगे, टुडे, TODAY, टुडे, टुडे मीन्स आज, ठीक है। यू विल गो टू, यू विल गो तुम जाओगे, टू दियर मीन्स वहाँ, टुडे मीन्स आज, तुम वहाँ आज जाओगे या आज तुम वहाँ जाओगे। ये था 11वां वाक्य। देखिए इसके बाद 12वां वाक्य अगला कैसा है। देखिए 12वां वाक्य, मेरी माताजी, मेरी माताजी, मेरी माताजी, मेरी माताजी आम खाएंगी, आम खाएंगी, मेरी माताजी आम खाएंगी, ठीक है। देखिए करता क्या है, मेरी माताजी, इसकी इंग्लिश क्या होगा, माई मदर होगा, MOTHER, माई मदर। आम की इंग्लिश क्या होगा, मैंगो होगा, MANG, वो होगा। खाएगी की इंग्लिश क्या होगी, ईट होगा, EAT, ईट होगा। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। सबसे पहले कर्ता लिखना है, कर्ता क्या है, काम कौन सा, कौन काम कर रहा है। देखिए मेरी माताजी आम खाएंगी, तो खाने का काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, कौन खा रहा है, मेरी माताजी खा रही है, ठीक है। तो देखिए मेरी माताजी आम खाएंगी, तो कर्ता क्या है, मेरी माता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माई मदर, MOTHERE, माई मदर। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगेगा, देखिए सैल केवल दो ही कर्ताओं के साथ लगता है, आई बी के साथ, तो इसके साथ सैल लगेगा, माई मदर सैल,
माई मदर शैल ईट, इसके बाद क्रिया का प्रथम रूप होगा ईट। तो माई मदर शैल ईट, मेरी माता खाएंगी, तो क्या खाएंगी? ईट द मैंगो, MANGO, फिर फुल स्टॉप होगा। माई मदर शैल ईट, मेरी माता खाएंगी, द मैंगो मीन्स आम, मेरी माता आम खाएंगी। ठीक।